नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। सवाल है हमारा के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 5 = 0 है और kx - 6y - 8 = 0 का एक अद्वितीय हल है। ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं। जो पहला समीकरण है हमारा, सबसे पहले जो पहला समीकरण लिखा है, समीकरण पहला कितना है 2x + 3y - 5 = 0। ये हमारा समीकरण पहला है और समीकरण अगर पहला है तो समीकरण पहले के ही हम व्यापक मान भी लिख लेंगे। व्यापक मान है a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारे व्यापक मान है। अब यदि हम इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो हमें प्राप्त होगा a1 = 2, क्योंकि a1 की जगह हमें 2 प्राप्त होगा, b1 की जगह प्राप्त होगा हमें 3 और c1 की जगह जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा -5। c1 की जगह -5 हमें प्राप्त होगा। तो चलिए अब इस तरह से समीकरण दूसरे में भी लिखते हैं। समीकरण हमारा जो दूसरा समीकरण है हमारा, वो है हमारा kx - 6y - 8 = 0। ये समीकरण हमारा दूसरा था। दूसरे समीकरण का भी व्यापक मान हमें लिखेंगे, जिसका होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे दूसरे समीकरण का व्यापक मान है। अब यदि हम इनकी तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि a2 की जगह क्या प्राप्त होगा, यानी a2 = k प्राप्त होगा a2 की जगह, और b2 की जगह प्राप्त होगा 6 और c2 की जगह प्राप्त होगा 8। ये हमें प्राप्त हो गए तुलना करने पर। अब जो कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल के लिए हमें कुछ संभावनाएं होनी चाहिए, जैसे कि अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए हम क्या करेंगे, तो अद्वितीय हल के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए, अब देखिए इनके रूल फॉलो करता है तो अद्वितीय हल है, नहीं करता है तो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जहाँ a1 लिखा है तो a1 की जो वैल्यू थी हमारी, a1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो a1 की जो वैल्यू थी हमारी 2 है। तो यहाँ पर हम a1 की जगह लिखेंगे 2 और a2 की जगह लिखेंगे, a2 का जो मान है वहाँ लिखा है k डज नॉट इक्वल। b1 की जो वैल्यू है, b1 की वैल्यू है हमारा 3, तो b1 की जगह हम लिखेंगे 3 और b2 की जगह हम लिखेंगे 6। अब देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हम कैंची गुणा करेंगे। क्या करेंगे, कैंची गुणा, यानी कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इससे। तो 3 का गुणा k में करेंगे तो ये हो जाएगा 3k डज नॉट इक्वल, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखिए, अब 3k डज नॉट इक्वल 12 है, 3 मल्टीप्लाई में हम k का उठा के इधर ले आएंगे तो गुणे में है तो इधर बटे में आ जाए, 3 चौक 12। तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4, डज नॉट इक्वल 4। ये हमारी k का अद्वितीय हल का मान है और यही हमारा आंसर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू ऑल गाइज।